30 अक्टूबर को एक अजीबोगरीब घटना होने वाली है। राहु और केतु 18 साल बाद अपना ट्रांजिट कर रहे हैं। मैंने सारी लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूँ, सारी राशियों के लिए, मगर ये जो मैं बता रहा हूँ इससे एक ये सुविधा मिलेगी सारी राशियों को, 12 की 12 राशियों को। एक बहुत बड़ी कहना चाहिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि गुरु और राहु की युति टूट रही है, कंजक्शन टूट रहा है। इसलिए जो चंडाल योग बना रहा था वो चंडाल योग अब समाप्त हो जाएगा। अब टोटल की टोटल 12 राशियों के लिए लाभ होगा। 12 राशियों के जो पिछले 6 महीने से सारे काम रुके आ रहे थे, सब काम बनने शुरू हो जाएंगे, सारी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। पैसा नहीं आ पा रहा था, पैसे के लिए परेशान थे, नौकरी वाले नौकरी में परेशान थे, बिजनेस वाले बिजनेस नहीं चल रहा था, अब सब काम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। ये समझ लिए 30 अक्टूबर को होगा, मैं 15 अक्टूबर से इसका शुरू हो गया असर। अब मैं बताऊं आपको 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 क्या करना है। देखिए, गुरु चंडाल युति जब कैंसिल हुई है तो ये 30 अक्टूबर को हो रही है, मगर जब कोई ट्रांजिट या युति टूटती है, मान लो लंबे टाइम के लिए, अवधि के लिए, तो उसका जो शुरुआत हो जाती है तो 15 डेज पहले ही स्टार्ट हो जाती है। शनि की 1 महीना पहले से हो जाती है, और गुरु की और राहु की 15 दिन पहले से हो जाती है। अब राहु स्वतंत्र हो जाएंगे और केतु जो हैं वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे, और गुरु जो है वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे। गुरु अकेला रह के बहुत अच्छा कार्य करता है, मगर गुरु है अध्यापक और राहु है कलयुग का देवता, और राहु और गुरु की यूं नहीं बनती। अध्यापक है वो एक तरीके से निस्वार्थ काम करता है। अध्यापक जब पढ़ाता है तो ये नहीं सोचता ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा कोई सपोर्टर है या कुछ भी है। अध्यापक सबको एक समान लेके चलता है। राहु छल कपट करता है, राहु में छल होता है, और जो है क्या कहते हैं गुरु में छल नहीं होता। इसीलिए राहु गुरु की युति चंडाल योग बन जाती है। इन दोनों के आपस में मित्रता नहीं है, इसीलिए क्योंकि राहु जो है वो अध्यात्म की ओर लेके जाता है, और वो जो है राहु जो है वो कलयुग की तरफ लेके जाता है, माया की तरफ लेके जाता है, भ्रष्टाचार की तरफ लेके जाता है। राहु टेबल के नीचे का पैसा कमाने का काम भी कराता है, और गुरु जो है एक सौम्य ग्रह है। गुरु जो है वो इन चीज़ों से रोकता है, तो इनमें आपस में कभी भी मित्रता नहीं होती। जब ये युति बनी आ रही थी तो 12 राशियों पे इसका असर था, मगर जिनकी अष्टम में या 12 में या फिर छठे में बन रही थी ये युति, उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक चला रहा था। उसकी मेरी सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसके लिए चेक कर सकते हैं। और सभी राशियों को मैं ये भी बना चुका हूँ कि सभी राशि जो हैं, अब मतलब मैंने सारी राशियों की एक वो बनाई है, कुछ सब राशियों की अलग अलग वीडियो बना के भी डाल चुका हूँ, जिसमें यह है कि राहु केतु के गोचर का क्या फल पड़ेगा सभी राशियों पे। मगर जब चंडाल हटेगा तो सभी राशियाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगी। सभी राशियों के ऊपर जो एक तरीके से अड़चनें आ रही थी, बर्बादी हो रही थी, बीमारियां, हर घर में कई कई लोग बीमार होते चले आ रहे थे, उनको सबको अब जो है ये समझ लिए सारी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही 30 अक्टूबर होगी उस तब तो बहुत अच्छा समय आ जाएगा, मगर 15 अक्टूबर से समय उन लोगों का बढ़िया होना शुरू हो जाए। आप लोग खुद अपने आप को देख लेना, चेक कर लेना। अभी 10 अक्टूबर तक आपका जैसा जीवन था और 15 अक्टूबर में कितना डिफरेंस हो गया, क्योंकि चंडाल योग खत्म हो गया। चंडाल योग जब किसी भी राशि में लेगा उसके लिए बवाल पैदा कर देगा, उसके घर में शांति नहीं रहेगी, उसके वैवाहिक जीवन में खटपट रहेगी। अगर सप्तम हाउस वालों के लिए तो ये समझ लो बड़ी दिक्कतें हो रही होंगी, पति पत्नी में दिक्कतें चल रही होंगी, झटके लग रहे होंगे। भाई आप लोग अगर मुझसे संपर्क करने हैं पूछ लें कि आपकी राशि कौन सी थी, आपके कहाँ गुरु चंडाल योग बना हुआ था। किसी के 11th हाउस में बना हुआ था तो उसको मेहनत कर रहा था और उसको जो है वो फेम नहीं मिल रहा था। किसी के 2nd हाउस में बन रहा था, उसके बाद धन नहीं रुक रहा था, धन था वो बवाल की चीज़ों में बर्बाद हो रहा था। किसी के 3rd हाउस में ये युति बन रही थी, उसके भाई बहनों से, बड़े भाई छोटे बहन भाइयों से वो नहीं बन रही थी, मित्रता नहीं हो रही थी, छोटे भाई बहनों से बन नहीं रही थी।
किसी के 4th हाउस में थी तो उसके माता की सेहत खराब थी, उसके माता की और उसके बीच मनमुटाव था। किसी के पंचम हाउस में थी तो उसके बच्चों की तरफ से उसकी टेंशन थी, बच्चे उसके कहना नहीं मान रहे थे, बच्चे उसके अगर कंसीव होने वाले थे उसमें भी मिसकैरेज तक प्रॉब्लम आ गई थी। और किसी का प्रेम संबंध बन रहा था तो वो संबंध विच्छेद हो गया था इन दिनों में। अब फिर से दोबारा से सबकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। मगर जिनके गुरु चंडाल योग बना आ रहा है कुंडली में, मेन कुंडली में या D9 चार्ट में या D10 चार्ट में, उनके जीवन में हमेशा जिस घर में भी ये युति बन रही होगी उससे रिलेटिव हमेशा दुष्ट परिणाम मिले होंगे और मिलते रहेंगे। और आप ये बात मेरी नोट कर लें, ख़ास तौर से गुरु और राहु की दशा में उन पे बहुत ज़्यादा विपत्ति का समय उन्होंने देखा होगा। उनके घर की सुख शांति समाप्त हो गई होगी, घर में कोई दीर्घ बीमार बीमार हो गया होगा, और ऐसा बीमार हो गया होगा ना दवाई लग रही होगी, ना दुआ लग रही होगी, ना तंत्र लग रहा होगा, ना मंत्र लग रहा होगा, कुछ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि चंडाल योग बहुत हानिकारक है। मगर चंडाल योग के लिए आप फिर एक चीज़ और चेक कर लें कि अगर ये क्रॉस कंजक्शन में है तो चंडाल योग है, अगर दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है दोनों ग्रहों के बीच में, तो चंडाल योग का वो असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कुंडली में चंडाल योग नहीं है और ये जो चंडाल योग बना था तो सबको देखिए बीमारी झेल रहे होंगे, कुछ लोग बीमारी झेल रहे होंगे, जिसके 6ठे हाउस में ये युति बन रही होगी बीमारी झेल रहे होंगे, जिसके 8म हाउस में युति बन रही होगी मृत्यु तुल्य कष्ट भोगे होंगे उसने, फेफड़ों की बीमारी झेली होगी उसने, हार्ट की बीमारी झेली होगी उसने, हो सकता है हार्ट का ऑपरेशन भी करा लिया हो। किसी के 9th हाउस में होगा, पिता की सेहत खराब हो गई होगी, पिता के ऊपर पैसा खर्च हो गया होगा, पिता का कारोबार पट हो गया होगा इन दिनों में। किसी के 10th हाउस में था तो उसके कारोबार में दिल नहीं लगा होगा, कारोबार का कोई वो नहीं बना होगा, काम नहीं बना होगा, कारोबार में पैसा सिर्फ बर्बाद हुआ होगा, जो चीज़ आई होगी वो वहीं रुकी रही होगी, स्थिरता रही होगी। किसी के 12वें हाउस में होगा तो वो हॉस्पिटलाइज इन पिछले बिफोर 6 मंथ में ज़रूर हुआ होगा। आप ये बात लिख लें। यह हो सकता है जेल की यात्रा भी करनी पड़ी हो अगर गुरु कुंडली में ख़राब होगा या राहु कुंडली में ख़राब होगा तो। और किसी के अगर ये कहें 7th हाउस में होगा तो पति पत्नी में अनबन हुई होगी और हो सकता है डिवोर्स तक आ गई हो बात। किसी के 5th हाउस में होगा तो चली आ रही मोहब्बत प्रेम 15 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 7 साल का विच्छेद होके दोनों में ऐसी अनबन हो गई होगी कि बातचीत तक बंद हो गई होगी, बातचीत तक का कोई वो नहीं रहा होगा। मगर अब 30 अक्टूबर को आप लोगों को सबको रिलीफ मिल रहा है। आप लोग ऊपर वाले का धन्यवाद करें क्योंकि अब आपका ग्रह बहुत अच्छे हो रहे हैं। और फिर दूसरी गोचर जो होगा, गोचर तो हुआ है क्या कहते हैं शनि का, मगर शनि अब मार्गी हो जाएंगे। जो वक्र चल रहे थे, वक्र स्थिति ये होती है शनि की कि आप घर से निकले, आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपका हैंड ब्रेक गिरा रह गया, तो आपका समझ लिए ब्रेक लगे आपकी गाड़ी चल रही होगी, तो अगर आप